ओके तो भाई क्या आपको पता है कि कुंभ का असली टारगेट त्रेता युग में संजीवनी बूटी नहीं है बल्कि कुछ और है। इवन रुद्र को गाइड करने वाला यानी एक्चुअल ग्लोब ट्रॉटर माँ गंगा से कनेक्टेड है, जो इस सीन में माँ छिन्नमस्ता के ऊपर रेड साड़ी में है। ओके तो भाई रिसेंटली एसएस राजामौली की मेगा प्रोजेक्ट का एक छोटा सा ग्लिम्स को रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है वाराणसी, जो हमारी हिस्ट्री, मैथोलॉजी, टाइम ट्रेवल जैसे साइफाई कॉन्सेप्ट का प्रॉपर ब्लेंड है। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि थ्योरी के ऊपर काम कर रहा था और आपको ये थ्योरी जरूर पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मणिकर्णिका घाट में जो ब्लू लाइट का मिस्ट्री आपको हिला के रख देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो देखो भाई यहाँ सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात तो है कि पहले इस मूवी का नाम था SSMB-29, देन उसे चेंज करके ग्लोब ट्रॉटर कर दिया गया, जिसका मतलब है अ पर्सन ट्रैवल वाइडली। जो देखा जाए तो इस मूवी के हिसाब से एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू को सेट करता है, जो एक्चुअल में मंदाकिनी यानी प्रियंका चोपड़ा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बट जब रिसेंटली इसके नाम को चेंज करके वाराणसी किया गया, जिस वजह से इस मूवी की होल कहानी ही बदल गया, क्योंकि एक्चुअल में वाराणसी एक सैक्रेड प्लेस है जिसके कई सारे हिडन मीनिंग्स है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले बात कर लेते हैं ग्लिम्स के बारे में। तो ग्लिम्स की शुरुआत होती है वाराणसी 512 CE में, यानी इसका मीनिंग है द एंशिएंट वाराणसी, यानी ये जो टाइम पीरियड है वो गुप्त डायनेस्टी के आसपास का है जब हमारे इंडियन कल्चर पीक पर था। वाराणसी यानी काशी को अविनाशी भी कहते हैं, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और ये सीन एस्टैब्लिश करता है कि स्टोरी की रूट हमारी हिस्ट्री से कितना ज्यादा डीप है। देन सीन जंप करता है 2027 CE में, जहाँ एक मैसिव एस्ट्रॉइड जिसका नाम है संभवी जो अंटार्कटिका में क्रैश होता है और वहीं एक ह्यूज एक्सप्लोजन भी होता है। तो देखो भाई ये जो एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है संभवी, वो एक्चुअल में माता पार्वती से कनेक्टेड है और ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं बल्कि एक डिवाइन ट्रिगर है, क्योंकि एक्सप्लोजन किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की काल चक्र की पोर्टल को ओपन करती है। देन अगला शॉट हमें अफ्रीका के एम्बोसिली वाइल्डरनेस में ले जाता है, जहाँ से कई सारे जानवर होते हैं और वहीं पर्सन पैराग्लाइडिंग कर रहा होता है, जिसका मतलब है द ग्लोबल कनेक्शन, यानी ये जो स्टोरी है वो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड को अफेक्ट करने वाला है। देन हम एक इंटरेस्टिंग नाइट शॉट को देखते हैं जहाँ पानी के अंदर कुछ हिप्पोस एक मंकी को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये जो एबनॉर्मल एनिमल बिहेवियर है वो मे बी वो एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट या किसी बड़े आने वाले डिजास्टर की वार्निंग साइन हो सकता है। बाकी अगर आप इस सीन को अच्छी तरीके से नोटिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो मंकी है वो किसी रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये जो रस्सी है वो कनेक्टेड है वो किसी इंसान से, और ये मे बी महेश बाबू एज रुद्र का कैरेक्टर हो सकता है। एंड देन इसका जो नेक्स्ट शॉट है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम उग्रवादी केव में एंटर करते हैं और यहाँ हम देवी छिन्नमस्ता की एक मूर्ति को देखते हैं जो एक्चुअल में एक फियरलेस गॉडेसेस है। बाकी अगर आप देवी छिन्नमस्ता के बारे में डीपली जानना चाहते हो तो ये माँ पार्वती के ही अवतार है, जहाँ एक बार माता पार्वती अपनी दोनों सहेली डाकिनी और वर्णनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं, और उस दौरान उन दोनों सहेलियों को भूख लगने लगता है। बट जैसे कि माँ पार्वती पूरी यूनिवर्स की मदर है, तो वो उनकी भूख को मिटाने के लिए वो खुद अपनी सर को काट लेती है और वहाँ 3 ब्लड लाइन्स क्रिएट करती है, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और इसी वजह से माँ पार्वती को देवी छिन्नमस्ता के नाम से जाना गया, जो एक्चुअल में सैक्रिफाइस और ट्रांसफॉर्मेशन की सिंबोलिज्म है। बाकी अगर आप इस सीन को नोटिस करोगे तो इस केव के ऊपर से एक रेड साड़ी में एक गर्ल नीचे गिर रही होती है, जो मे बी मंदाकिनी की कैरेक्टर हो सकती है, जिसका मतलब है गंगा। इवन इसका प्रॉपर रेफरेंस हमें देवी छिन्नमस्ता की कहानियों में दिखने को मिल जाते हैं, यानी मंदाकिनी रिवर, जो एक्चुअल में रास्ता दिखाती है। जहाँ मेरा एक थ्योरी है कि मंदाकिनी एक्चुअल में द मदर ऑफ टाइम है, जो हर युग में जन्म लेती है टाइम की असंतुलन को रोकने के लिए। इवन ओवरऑल अगर आप इस सीन को देखोगे तो मंदाकिनी को देवी छिन्नमस्ता के साथ दिखाना ये प्रूव करता है कि वो खुद एक सैक्रिफाइस ब्रिज है, जो मे बी रुद्र के लिए एक स्पिरिचुअल ब्रिज बन सकती है, जो उसको टाइमलाइन नेविगेशन करने में हेल्प करेगी। द नेक्स्ट सीन हमें 7200 BC यानी त्रेता युग लंका में दिखने को मिलता है, और वहीं हम हनुमान जी और उनकी पूरी वानर सेना को देखते हैं, और वहीं राम जी किसी बड़े असुर के ऊपर अपनी धनुष चला रहे हैं। और ये जो सीन है वो फिल्म की टाइम ट्रैवल या रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट को कंफर्म करती है। स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं बल्कि हजारों साल पहले धर्म और अधर्म की स्ट्रगल से कनेक्टेड है। द नेक्स्ट सीन इंस्टेंटली वापस बनारस की मणिकर्णिका घाट पर आता है, जहाँ स्काई से एक ब्लू लाइट तेजी से पानी के अंदर जा रहा होता है, और ये जो ब्लू लाइट है वो मे बी किसी पावर, मिस्ट्री या पोर्टल को रिप्रेजेंट करता है, जो त्रेता युग और 2027 को कनेक्ट करता है। एंड देन वही मणिकर्णिका घाट जो एक्चुअल में मुक्ति की प्लेस है, और ये जो लाइट है वो मे बी श्री राम की ब्लेसिंग या फिर एक ऐसे पावर सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो मे बी 2027 में एस्ट्रॉइड से ओपन हुआ हो, जो इस कहानी का एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। देन फाइनल सीन में हम महेश बाबू के कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है रुद्र, जिसके हाथ में त्रिशूल होता है और वो नंदी पे सवार होते हैं, और एक क्लियरली लॉर्ड शिवा की अवतार या अंश को रिप्रेजेंट करता है, या मे बी वो काल यानी टाइम पर विक्ट्री पाने वाला महाकाल की प्रॉक्सी हो सकते हैं, जो इस पूरे काल चक्र को हैंडल करेंगे, यानी वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट को एंड करके धर्म को फिर से रिस्टोर करेंगे। बाकी इस मूवी की हीरो की बात चली रही है तो क्यों ना विलन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज सुकुमारन एस कुंभ, जो फिजिकली यानी फ्यूचरिस्टिक बॉडी, साइबरनेटिक आर्म एंड हाईटेक व्हील चेयर के साथ हमें दिखने को मिल जाता है। बाकी कुंभ को हमारे मैथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये क्रिएटर है, जो एंशिएंट डिवाइन पावर को एक्सप्लॉइट करके अपनी आर्टिफिशियल डोमिनेंस को बनाना चाहती है। बाकी इसको लेकर मेरा एक प्रॉपर थ्योरी है,
तो आइए इसके बारे में थोड़ी डीपली बात करते हैं। तो देखो, इन सारी चीजों से पता चल जाता है कि कुंभ का असली टारगेट टाइम ट्रेवल करके रामायण के टाइम पर जाना और वहीं संजीवनी बूटी को हासिल करना। बट अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी इसका टारगेट बस संजीवनी बूटी नहीं है, क्योंकि संजीवनी बूटी सिर्फ बॉडी को हील करती है, जहाँ कुंभ एक्चुअल में रुद्र की इमोर्टलिटी चाहता है, जहाँ वो 7200 BC यानी त्रेता युग की रामायण की टाइमलाइन पे जाके एक पुराने अमृत के बीज को ढूंढ रहा है, जिसका यूज करके वो रुद्र की काल नियंत्रण अंश को अपने साइबरनेटिक बॉडी में मर्ज करना चाहता है, ताकि वो खुद महाकाल बन जाए और वो पूरी टाइमलाइन को कंट्रोल कर सके। जहाँ ये महाकाल यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस और AI यानी आर्टिफिशियल कॉन्शियस के बीच एक बड़ा वॉर है और इसका कंट्रोल सेंटर है बनारस का काल चक्र, जिसे एक्चुअल में मंदाकिनी बैलेंस कर रही है। बाकी इस थ्योरी को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी आप बताओ कि रुद्र के पास जो पावर्स है वो क्या सच में कुंभ को रोक पाएगा और क्या मंदाकिनी उसे तीनों टाइमलाइंस पे गाइड कर पाएगी? तो अपनी ऐसी क्रेजी थ्योरी कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में। अभी के लिए धन्यवाद।